कथा बताएंगे। परसों कहेंगे विवाह पांडित कर्म सिखाने की कोशिश करेंगे। और भरत जी महाराज है ना, बड़े ज्ञानी हैं, इन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। सोच रहे हैं ये कि एक हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई तो एक मृग शावक बनना पड़ा। जैसे तैसे मृग शावक की योनि से मुक्ति हुई। भगवान ने मनुष्य तन दिया हमें, अब ये दोबारा भूल नहीं करूंगा। आज भरत जी के माता पिता ने बहुत कोशिश की, मगर भरत जी पढ़ने में कोई ध्यान नहीं, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। हरवे नमः, हरवे नमः, हरवे नमः। भगवान के भजन से इन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति है, भजन में लगे रहते हैं। आज माता पिता को लगा कि हमारा ये पुत्र है, ये कुछ मोटी बुद्धि का है, इसको लाख समझाने पर भी समझ में नहीं आ रही है, मुझे तो ऐसा लगता है ये जड़ है। और भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। समय बदला, माता पिता चलो बसे। भाइयों के साथ में भरत जी महाराज रहते हैं। बड़े ही सुंदर भाव से तो भरत जी की भाभियां हैं जो वो अपने पतियों से कहती हैं भरत जी कुछ काम नहीं करते, सिर्फ पड़े रहते खाते रहते हैं, इनसे कुछ काम कराया करो आप। तो आज भरत जी को काम बता दिए भाइयों ने, कह दिया है कि भैया खेत पर धान रखे हुए हैं, उन धानों की रक्षा करना। और जब खेत पर गए हैं, धानों की रक्षा के लिए कहा है, तो रक्षा क्या करना धानों की। कहने लगे कि भगवान ने अच्छा मौका दिया है परमार्थ करने का। गांव में आए हैं, कहने लगे जिसके पास में अन्न ना हो वो हमारे खेत में आ जाए, और खेत से जो जिसको अन्न चाहिए वो ले जाए। आज गरीबियों में वो धान बांट दिए हैं भरत जी ने। जब भाइयों ने पूछा है कि भरत जी से कि धान कहाँ है, तो बोले धान तो ढल गए। भाइयों ने माथा पकड़ लिया, अच्छे मैंने इससे धान रखाने की अच्छी कही मैंने। कोई बात नहीं, तो ये काम नहीं कर सकता। आगे फसल आई, कहने लगे कि खेतों में बाजरा हो रहा है और इस बाजरे को चुनने के लिए अनेक पशु पक्षी खेत का बाजरा चुन जाएंगे, तो कुछ मत कर, इन पक्षियों को भगा सिर्फ। और इन पक्षियों को मैं भरत जी को भगवान का स्वरूप दिखने लगा है। भरत जी कहने लगे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। छोटी छोटी चिड़ियां आपस में चोंच लड़ाती हैं, चेचे चेचे की आवाज आती है, एक दूसरे के मुख में दाना डालती हैं। ये दृश्य भरत जी महाराज देख रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है भरत जी को। कहने लगे कि राम जी की चिड़िया और राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, हमारा कुछ भी नहीं है, सब राम जी का है। और भरत जी के भाइयों ने देखा कि ये इस काम में भी
सक्सेस नहीं है। इन्होंने तो पूरा खेत ही पशु पक्षियों से चुनवा दिया। क्या करें, आज भरत जी महाराज को भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी को लगा कि अब ठीक है, शांति में भजन करूंगा भगवान का, और एकदम मगन होकर के भगवान का जंगल में भजन करने लगे। एक भक्त डाकुओं का सरदार मां काली को भेंट चढ़ाने के लिए एक बलि लेकर के जा रहा था। तो जिसकी बलि चढ़ानी थी वो भाग गया। अब डाकू ने कहा कि हाँ, जंगल में जो भी मिले उसकी बलि चढ़ा देंगे, ढूंढ के लाओ। सेवकों को भेज दिया, कहीं कोई नहीं मिला, सिर्फ ये भरत जी मिल गए। भरत जी को देखा, बड़े हष्ट पुष्ट हैं, और भरत जी को लेकर के डाकुओं के सरदार के पास में पहुंच गया। अपने सरदार के पास में पहुंच गया, कहने लगा यही है, इसी की बलि चढ़ाना। डाकू ने कहा कोई इसका अंग भंग तो नहीं है, अंग भंग होगा तो बलि नहीं चढ़ेगी। देखिए भरत जी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई अंग भंग नहीं है। आज भरत जी महाराज को सुंदर स्नान करवाया है, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं और सुंदर भोजन कराया है, और जाकर के माँ काली के दरबार में खड़ा कर दिया। भरत जी महाराज से कहा कि माँ भगवती काली के सामने तुम सिर झुका लो। और जो ही भरत जी ने सिर झुकाया है, डाकुओं का सरदार तलवार लेकर के भरत जी के गर्दन पर प्रहार करता है। करने को था ही, इतने में माँ भगवती काली मैया प्रकट हो गई। बोलो काल का मैया की। और सभी दुष्टों को माँ भगवती ने मार दिया है। भरत जी महाराज हाथ जोड़े ही खड़े हैं, और भरत जी महाराज से माँ काली कहने लगे कि तू अपनी रक्षा नहीं कर सकता, ये क्या करने वाले थे तेरे साथ। और आज भरत जी माँ काली से कहने लगे मैया, जब तू संसार की रक्षा करती है तो फिर मेरी भी रक्षा का भार तो तेरे चरणों में है। मैं अपनी रक्षा क्या करूं, तू तो संसार की रक्षा करने वाली है माँ। और आज माँ भगवती काली ने इन्हें विमल भक्ति का वरदान दिया है, और अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे भरत जी महाराज वन में भ्रमण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। एक समय सिंधु सौरभी देश के राजा रघुगढ़ भगवान कपिल से ज्ञान उपदेश पाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कि उनका एक कहार बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया तो राजा ने कहा कि जाओ किसी को ढूंढ करके लाओ, जो मिल जाए उसी को पालकी में लगा लो। जब पालकी में कोई नहीं मिला, ये भरत जी मिल गए। कहने लगे बड़े हष्ट पुष्ट है, चलो महाराज ने बुलाया है तुम्हें। और आकर के भरत जी महाराज पालकी में लग गए, राहु। धीरे धीरे चल रहे हैं, कहीं चींटी आ जाती है तो रुक जाते हैं। कोई भी जीव जंतु को कष्ट ना पहुंचे किसी भी प्रकार का। तो आज जो चेटी होती हैं उनको बचा बचा करके चलते हैं। जहाँ चेटियों का झुंड आ जाता है तो एकदम छलांग मार देते हैं, और जो ही ये छलांग मारते हैं तो राजा राहुगढ़ का सर पालकी में लग जाता है।
और जब पालकी में सर लगता है तो राजा राहुगढ़ कहते हैं कि कहारो ठीक से चलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारा सर बार बार पालकी में लग रहा है, ठीक से चलो। तो का एक कहार कहने लगा उसमें से, और तो सब ठीक है, जो एक नया कहार आया है महाराज ये ठीक नहीं चल रहा है, इसके कारण आपका सर पालकी में लग रहा है। तो राजा राहुगढ़ व्यंग के वचन बोलने लगा, कहने लगा शरीर से दुबला पतला होगा, बेचारे से चला नहीं जा रहा होगा, इसलिए नहीं चल पा रहा है। और आज जब राहुगढ़ के ये वचन सुने भरत जी महाराज ने तो कहने लगे, राजन मोटा पतला भूख प्यास ये सब शरीर के धर्म है, और ना मैं शरीर हूं। शरीर का होता है कि भूख लगना, प्यास लगना, और मैं शरीर नहीं हूं। जो ही राहुगढ़ ने ऐसे वचन सुने तो कहने लगा, अरे महात्मन आप कौन हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज कोई ऋषि मुझे ज्ञान देने के लिए आ गया। मुझे तो ऐसा लगता है कपिल मुनि ही साक्षात आपके रूप में मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए। और जो ही भरत जी महाराज का यज्ञोपवीत देखा है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा, हे महात्मन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करे ना। अब भरत जी महाराज से राहुगढ़ ने पूछा, भगवान ये शरीर का धर्म है, भूख लगना, प्यास लगना, मोटा होना, पतला होना, इससे आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, आप ये कह रहे हैं। मैं पूछता हूं कि एक चूल्हे पर एक बटलोई रखी हुई है और उस बटलोई में दूध, चीनी, चावल और पानी डाल दिया जाए, नीचे से आग लगा दी जाए, तो वो खीर बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। भरत जी महाराज ने कहा, राजन खीर खाने की इच्छा तुम्हारी हो रही है, हमारी नहीं। मैं ये कहता हूं कि दूध, दही, दूध, चीनी की जगह बटलोई में कंकड़ पत्थर डाल दो आप, फिर देखें कैसे खीर बन सकती है। नहीं बनेगी। ये शरीर का धर्म है। आत्मा को ना शोक होता है ना मोह होता है। नैनम छदंत संस्थाने नैनम दधाति काबुका। आत्मा को ना कोई मार सकता है। आग जला नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, आग सुखा नहीं सकते, शस्त्र काट नहीं सकते। शरीर से आत्मा परे है। बड़ा ही सुंदर दिव्य ज्ञान आज राहुगढ़ ने महाराज भरत जी से लिया है। और कपिल मुनि के आश्रम में न जाकर के वहीं भरत जी महाराज को प्रणाम करके अपनी नगरी को चला गया। बोल भरत जी महाराज की। ऐसा सुंदर, देखिए हमारे भारत में जो भरत हुए हैं, जिनके नाम पर भारत वर्ष पड़ा नाम, आप कल श्रवण कर रहे थे। हमारी भूमि, इस भारत भूमि में
3 भरत हुए। एक भरत हैं जो शकुंतला के पुत्र हैं, जो शेर के साथ में क्रीड़ा करते हैं। दूसरे भरत हैं जो राजा राम जी के भैया हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व अपने भाई के चरणों में लुटा दिया। कुछ नहीं चाहिए मुझे। और एक भरत जी महाराज, जिनका ये उपाख्यान हम सब श्रवण कर रहे हैं। ऐसे महान दिव्य महापुरुषों के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। बड़ा ही सुंदर भाव है। बोले गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया है रहुगढ़ को। आगे चल करके प्रचेताओं के पुत्र दक्ष का जन्म हुआ और दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने जिनसे कहा भरत जी, जिनसे प्रजापति ने कहा कि हमारे षष्ठी में आप सहायता करो षष्ठी के विस्तार के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया है और ये ब्रह्म सरोवर की तरफ चले गए हैं। यहां इन्हें नारद जी से भेंट हुई है और नारद जी ने इनसे 10 प्रश्न किए हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। बोले गोविंद भगवान की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी हम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
भी पड़ती मुझ पे दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार, श्याम हमेशा रहता है तैयार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। वो जब भी पड़ती मुझ पे दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार, श्याम हमेशा रहता है तैयार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। के बादल जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते, श्याम नाम लेने से ही छट जाते, श्याम नाम लेने से ही छट जाते। वो दुख के बादल जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते, श्याम नाम लेने से ही छट जाते, श्याम नाम लेने से ही छट जाते। वो बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते, कभी दोबारा नजर नहीं आते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। वो संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले अब आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी तो जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। 10 प्रश्न किए हैं प्रजापति के 10,000 पुत्रों से नारद जी महाराज ने। पहला प्रश्न पूछा है, क्या तुमने पृथ्वी
क्या तुमने पृथ्वी भूमि का अंत देखा है? पृथ्वी का अंत देखा है तुमने? दूसरा प्रश्न, क्या तुमने एक पुरुष वाला राष्ट्र देखा है? तीसरा प्रश्न, क्या तुमने ऐसा बिल देखा जहां से बाहर नहीं निकला जा सकता? चौथा प्रश्न पूछा है, बहुरूपणी स्त्री को क्या देखा है आपने? पांचवा प्रश्न, 25 तत्वों से बना हुआ घर देखा है क्या तुमने? छठवां प्रश्न, विचित्र कथा कहने वाले हंसों को देखा है क्या तुमने? सातवां प्रश्न, क्या तुमने वह चक्र देखा है जो वज्र से भी तेज तीक्ष्ण धार है जिसकी? आठवां प्रश्न, क्या तुमने व्यभिचारिणी स्त्री के पति को देखा है? नौवां प्रश्न, क्या तुमने दोनों तरफ बहने वाली नदी को देखा है कि जो नदी दोनों तरफ बह रही है? 10वां प्रश्न पूछा है, क्या तुमने अपने पिता के आदेश का रहस्य बिना जाने तुम सृष्टि कर सकोगे? ये 10 प्रश्न नारद जी महाराज ने पूछे हैं जब, तो पहले नारद जी के वचनों को सुनकर के दक्ष के प्रजापति के पुत्र विचार करने लगे, कहने लगे, भगवान आप बताइए, मैंने पृथ्वी का अंत नहीं देखा, यह जीव ही है, यही पृथ्वी है, आत्मा का अनादि बंधन है, बंधन का ही विनाश होता है। दूसरा प्रश्न, एक पुरुष वाला राष्ट्र कोई और नहीं, वो परमात्मा ही है, उसी की सत्ता है। एक वही बिल है जो संसार सागर रूप बिल, जिसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता। बहुरूपणी स्त्री बुद्धि ही है जो सत्व रज तम को धारण करने वाली बहुरूपणी बुद्धि ही वो स्त्री है। 5वां प्रश्न, 25 तत्वों से बना कोई और घर नहीं है, ये मानव तन ही 25 तत्वों से बना घर है। विचित्र की कथा कहने वाले कोई और नहीं है, हमारे शास्त्र ग्रंथ यही वो 2 हंस हैं जो भगवान की निरंतर लीलाओं को कहते रहते हैं, भगवान की कीर्ति को गाते रहते हैं। वो चक्र कोई और नहीं है, समय का चक्र है जो सबसे तेज चलता है, जिसकी धार सबसे तेज है। व्यभिचारिणी स्त्री का पति जीव ही है, अतः इसका ज्ञान स्त्री के संग से नष्ट हो जाता है। इसके जाने बिना अविवेकी कार्य से कोई लाभ नहीं होता है, और शास्त्र ही हमारे पिता हैं जिनकी आज्ञा हमें पता नहीं है। शास्त्रों में लिखा तो है, मगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं क्या है। इस प्रकार से सभी प्रश्नों का समाधान किया है नारद जी ने। बोली गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। आगे कथा में भागवत जी में 5वें स्कंद में प्रथम अध्याय में नरकों का वर्णन किया है। तो कौन कौन से नरक हैं
28 प्रकार के नरक बताए गए हैं भागवत जी के अंतराल। पहला नरक है वो तामिश, जो पराया धन पराई स्त्री को चुराने वाला है, उसे तामिश नाम का नरक, तामिश नाम के नरक में जाना पड़ता है। दूसरा नरक है अंध्र तामिश, जो पराई स्त्री और धन को नष्ट करने वाला, उसे अंध्र तामिश नरक में जाना पड़ता है। तीसरा है रौरव नरक, जो मेरे और मैं में रहता है, उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। चौथा है महारौरव। पांचवा है कुंभी पाक नामक नरक। कुंभी पाक नामक नरक में जीव जब जाता है, कौन सा जीव जाता है कुंभी पाक नरक में? परीक्षित जी महाराज, जो जीव को पका करके खाता है, जैसे पका करके जीव को खाता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है, तो उसे कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। और कुंभी पाक नरक में जाकर के जैसे वो पकाता है, ऐसे ही यमराज के दूत उसे पका करके खौलते हुए तेल में उसे डाल देते हैं। जैसे तेल में पकौड़ी और डालो तुरंत ऊपर आ जाती है, ऐसे भूल करके ये जीव अनेक प्रकार की यातनाएं नरकों में मिलती हैं। 28 प्रकार के नरक बताए हैं। कालसूत्र नामक नरक है, अंधतामिश नरक है, शुकर अंधकूप नरक है, कृमि नाम का नरक है, वज्र है, कंटक है, आदि आदि नरक हैं। 28 प्रकार के ऐसे नरकों का वर्णन आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया है। तो परीक्षित जी महाराज घबराने लगे, कहने लगे भगवान मुझे इन नरकों की कथा नहीं सुननी है, आप तो ये बताओ कि नरक से बचा कैसे जाता है। ऐसा कोई उदाहरण बताइए कि जिससे नरकों से बचा जा सके, नरक में ना जाना पड़े, या कोई ऐसा इतिहास है जिससे नरक जाते जाते जो बच गया हो। ऐसा कोई उदाहरण अगर हो तो भगवान कृपा कीजिए। आज आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बड़ा ही सुंदर उपाख्यान सुनाया है, अजामिलोपाख्यान। षष्ठम स्कंद का यहाँ से प्रारंभ होता है और षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान है। अजामिल कानकुब्ज देश में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम अजामिल था। एक दिन इनके पिताजी ने इन्हें वन में समिधा लेने के लिए भेजा, तो वहां एक वेश्या के उभरे हुए तन को देख करके ये मुग्ध हो गए और उसे समझा बुझा करके अपने घर ले आए। और जब घर ले आए तो घर में जो पत्नी थी इनके, पतिव्रता स्त्री, उसको घर से बाहर निकाल दिया और उस वेश्या के साथ जो रहने लगे। उस वेश्या से अजामिल ने 10 पुत्र उत्पन्न किए और 10 पुत्र उत्पन्न करने के बाद में एक बार ये भजन में बैठे हुए थे, तो वेश्या कहने लगी ऐसे भजन में बैठे हो इसलिए हमें लेकर के आए हो क्या? मुझे धन चाहिए। और आज अजामिल को जब भजन से उसने उठा दिया है तो अजामिल क्रोध में आकर के काली पट्टी बांध करके और नंगी तलवार लेकर के चल दिया है।
और धीरे 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 अजामिल बहुत बड़ा डाकू बन गया। लोग अजामिल जिस गली से गुजरता है उस गली के लोग अपने गेट बंद कर लेते हैं। पहले आपने सुना होगा, माताएं मैंने पहले कहा करती थी कि लाला चुप हो जा, नहीं हवा आ जाएगा, कहती थी ना। आजकल की तो पता नहीं, पहले कहती थी माताएं कि हवा आ जाएगा। ऐसा भय था अजामिल का, अगर कोई बालक रो रहा है तो माता पहले की कहती थी अजामिल कि यहाँ कि लाला चुप है जा, न तो अजामिल आ जाएगा। बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का ये धीरे धीरे बहुत बड़ा डाकू बन गया है। एक दिन संतों की टोली अयोध्या से वृंदावन के लिए जा रही थी, तो सायन के समय कानकुब्ज राज्य में जब ये संतों की जमात पहुंची है, तो कानकुब्ज जिस अजामिल का जो गांव था उसमें जब संतों की टोली पहुंची तो संतों ने कहा गांव वालों से, कोई यहाँ भगत जी का घर हो तो आप मुझे वो बतलाइए, मुझे रात्रि में विश्राम करना है। आज संतों का उपहास उड़ाने के लिए गांव वालों ने अजामिल का घर बता दिया, और तो कोई भगत जी नहीं है यहाँ एक भगत है, वो है अजामिल भगत। गुरुजी ने कहा अजामिल लगता नहीं है कि ये भगत है, चलो चल कर के देख लेते हैं। और ज्यों ही अजामिल के दरबार पर गए हैं, संतों ने आवाज लगाई है जय सिया राम। तो आज अजामिल तो घर में था नहीं, उसकी वो वैश्या निकल करके आई है। जो ही देखा है संतों को कि आज हमारे घर संतों की टोली आई है, तो आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे घर आज संत पधारे। किसने बहुत सुंदर लिखा है, बड़े भाग्य जब जानिए जब संत मिलने को, संतन के मिलने को सब कष्ट न, संतन के मिलने से सब कष्टन को अंत है जाए। संत संगा संत समागम हरि कथा, तुर तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। आज मेरे भाग्य, आज मेरा उद्धार हो गया कि मेरे द्वार पर संत आ गए। और वो वैश्या साफ सफाई करने लगी है, कहने लिए भगवान आज आपने बहुत बड़ी कृपा की जो आप मेरे घर पर पधारे हो। क्या सेवा करूं आपकी, मेरी रसोई इतनी पवित्र नहीं है जो मैं आपको भोजन करा सकूं। आज संतों ने कहा है वैश्या से आप भोजन नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, मगर सूखी सामग्री में कोई दोष नहीं होता। सूखी सामग्री आप हमें दे दो तो आज ठाकुर जी का भोग यहीं लगा लेते हैं। और जो ही संतों ने कहा कि ठाकुर जी का भोग आज आपके यहाँ से लग जाएगा, भाग करके गई है घर में अंदर, सूखी सामग्री संतों को दी है। बड़ी ही सुंदर भाव से संतों ने प्रसादी बनाई, गोपाल जी का भोग लगाया।
गुरु जी के सब शिष्य प्रसाद पाने लगे। गुरु जी ने एक निवाला तोड़ा और तोड़ करके सोचने लगे। तो एक शिष्य ने कहा, गुरु जी क्या कारण है, क्या सोच रहे हैं, पाइए ना प्रसाद। क्योंकि संत सरल होते हैं, संत जगत का कल्याण करते हैं। और वो संत सोचने लगे, आज मैं इस अजामिल का धन खा रहा हूं, इसका अन्न खा रहा हूं, तो इसका कल्याण कैसे होगा। एक शिष्य कहने लगा, गुरुजी कह देना ब्राह्मण है, सब दुष्ट पाप कर्म को छोड़ करके गायत्री मंत्र का जाप करे, कल्याण हो जाएगा। गुरुजी कहने लगे, नहीं ये नहीं करेगा। दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी आप ज्यादा नहीं तो उसे ये कह देना कि सुंदरकांड का पाठ किया कर। गुरुजी बोले, ये सुंदर कांड करने वालों में से नहीं है, ये तो लंका कांड करने वालों में से है। और गुरुजी ने आज प्रसाद पाया है। इधर संतों की टोली को देख करके जब अजामिल आया तो अपनी वेश्या पे बहुत गुस्सा होने लगा है। यहां इन संतों को किसने रोक दिया। तो ज्यों ही ये बात कही है तो वेश्या कहने लगी है, स्वामी इनसे कुछ मत कहिए, मैंने रोका है ना। इसमें बड़े बूढ़े संत हैं, रात्रि का समय है, इन्हें परेशान मत करें, सुबह होते ही ये चले जाएंगे। आज उस वेश्या की बात को मान करके अजामिल अंदर चला गया। कहने संतों की तरफ आंख उठा करके कहने लगा कि यहां से सुबह होते ही निकल जाना। और अंदर चला गया। जब अंदर चला गया, सुबह हुआ, संत जगे, कहने लगे, अजामिल मैंने तेरे यहाँ भोजन किया है और भोजन करने के बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, संतों को दक्षिणा दी जाती है, मुझे तो दक्षिणा नहीं देगा क्या। अजामिल कहने लगा, मेरी दक्षिणा, मुझसे दक्षिणा मांगते हो तुम, मुझसे दक्षिणा, ये समझ लेना मैंने जो आपके ये कमंडल झोली डंडा है ये नहीं रखे, यही दक्षिणा समझ करके रख लो। आज गुरुदेव ने कहा है कि तू संतों से दक्षिणा ले, संतों को दक्षिणा दे नहीं सकता तो ले सकता है। अजामिल ने कहा, जो कुछ हो दे जाओ। आज संतों को दया आ गई, कहने लगे, सुन मैं जानता हूं कि तेरी पत्नी गर्भवती है, समय आने पर इसको पुत्र हो जाए तो उसका नाम नारायण रख लेना। और इतना कह करके संत चले गए। सबसे छोटा बालक है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो हर समय उस छोटे से बालक में अजामिल की बहुत ज्यादा प्रीति हो गई और बार बार उस छोटे से बालक को बुलाता है। क्या बुलाता है? जो संतों ने नाम रखा है, जो संतों ने बताया कि तेरे जब पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख लेना, इसने यही किया। संतों के कहने पर इसने नारायण नाम रखा। धीरे धीरे ये पुत्र इसका बड़ा होने लगा
बुलाता है अपने पुत्र नारायण को, अरे नारायण आओ ना जल्दी, भोजन करेंगे, आओ नारायण 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 नारायण। बड़ा ही दिन रात नारायण नाम निकलते 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 एक समय ऐसा हुआ कि यमराज के दूत आ गए। जब यमराज के दूत आ गए तो कहने लगा, नारायण आकर के मुझे बचाओ ना, इन्हें यमदूतों को यहां से भगाओ। यम की फांस को देख करके ये अजामिल डरने लगा है। वहीं नारायण नाम जब इसने उच्चारण किया है तो इसका पुत्र नारायण नहीं आया, भगवान के पार्षद आ गए। और भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को रोक दिया है, किसको? यमपुरी मत ले जाओ, ये भगवान का भक्त है। यमदूतों ने कहा, ये भक्त ये तो बहुत बड़ा पापी है, आप इसे भक्त कह रहे हैं? ये भक्त नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है। और विष्णु पार्षदों ने कहा है कि इसने अंत में भगवान का नाम लिया है, भगवान नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये भक्त हो गया है। गीता में भी भगवान कहते हैं, अंत काले च नावेमं स्मृण मुक्ता कलेवरम्। जो मेरा ध्यान करता है वो मेरे धाम को जाता है, और जो अन्य विषयों का ध्यान करता है वो उस विषय को प्राप्त करता है। आज विष्णु पार्षदों ने बड़ा ही सुंदर यमदूतों को समझाया है। यमदूत कहने लगे हैं कि ये भगवान नारायण का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था, और आप इसको बचाने के लिए आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़ा ही सुंदर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भाव को भाव अनख आलसो, भाव को भाव अनख आलसो, भाव को भाव अनख आलसो, भाव को भाव अनख आलसो। नाम जपत मंगल दिश दसहु, ओ नाम जपत मंगल दिश दसहु, भाव को भाव अनख आलसहु। भगवान का नाम भाव से जपो, कुभाव से जपो, किसी भी प्रकार से आप जपोगे तो कल्याण ही होगा, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। कहते हैं राम ना सके नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते, इतनी महिमा है भगवान के नाम की। बोली गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। और आज विष्णु पार्षदों से यम राज के पास यम के पार्षद गए, कहने लगे भगवान अजामिल को जब मैं लेने के लिए गया तो विष्णु पार्षद आ गए, और विष्णु भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। क्या करें भगवान, मुझे तो ये बताओ आप कि कौन किस किस को लेकर के मैं आऊं।
कोई भी भगवान का नाम ले लेता है तो विष्णु पार्षद कहने लगते हैं अजामल जैसे पापी को भी कि ये भगवान का भक्त हो गया। जिह्वान भक्त्यम भगवद नाम गुणधेयम चेतस्मरन्ते तच्चरणारविन्दम् कृष्णायनो नमते यच्चर एकदापि तान्यदधं सत्यक्रतो विष्णुकृत्या। यमराज बोले आज से तुम उनको लेकर के आना जो भगवान का नाम जप नहीं करते, जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का पूजन नहीं करते, उनको लेकर के आना जो भगवान के चरणों में सिर नहीं झुकाते। उन्हें पीट पीट कर बांध कर के लाना। नमामि नारायण पाद पंकजम। और किसको नहीं लेकर के आना? यमराज जी कह रहे हैं नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा बदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तुत्तमभ्यम। भगवान नारायण का जो पूजन करता हो, भगवान नारायण के जो चरणों की सेवा करता हो, उसको कभी मत लेके आना हमारे पास में। जो भगवान नारायण का नाम बोलता हो उसको कभी लेकर के मत आना। बदामी नारायण नाम निर्मला। जो भगवान नारायण का स्मरण करता हो ऐसे लोगों को आप लेकर के नहीं आना। इधर अजामिल को लगा कि ये मनुष्य तन मैंने पाया और इस मनुष्य तन को अपने ब्रह्मणत्व को यूं ही नष्ट कर दिया। और ये अजामिल आज गंगा के किनारे गया है और भगवान का भजन किया है और भगवान के धाम को गया है। बोले गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राधिका रानी सरकार की। आगे का प्रसंग हमारे परम पूज्य आदरणीय सद्गुरु गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप सभी लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। आइए हम सब खड़े होकर के भगवान गुरुदेव भगवान का स्वागत